साथियों, आपके जीवन में कभी न कभी एक घटना जरूर घटी होगी कि आप अपने वाहन में कहीं अगर जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में आपको कहीं न कहीं कोई न कोई यातायात विभाग के कर्मचारी, ट्रैफिक पुलिस रोक करके आपसे आपका गाड़ी का कागजात और आपके ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जरूर होगा। और अगर आप उसे रखे हैं तब तो ठीक है, उसे बता करके आप आगे जा सकते हैं और जहां आप जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। और अगर नहीं रखे हैं भूलवश या किसी कारणवश आप घर से लाना भूल गए या कुछ कारण ऐसा रहा होगा कि आप उस दस्तावेज को नहीं पकड़े होंगे अपने साथ में वर्तमान समय में, तो जो यातायात जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस जो है, वो जरूर आपके साथ फाइन किया होगा और आपके लाख समझाने के बावजूद वहां आपको एक बहुत ही बड़ा जुर्माना पटाना पड़ा होगा, जिसे पटा करके जब आप घर वापस आते हैं और आपके गाड़ी का दस्तावेज और आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपका घर में रखा हुआ है, उसे देख करके आपको बहुत दुख महसूस हुआ होगा कि काश उस वर्तमान समय में, तत्कालीन समय में अगर आपके पास वो दस्तावेज होते, वो कागज होते, वो डॉक्यूमेंट होते, तो आपको ये जुर्माना नहीं पटाना पड़ता, ये फाइन नहीं पटाना पड़ता। तो साथियों, अगर आप ऐसे समस्या से कभी गुजर चुके हैं या हो सकता है कभी न कभी गुजरेंगे, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है कि मैं आज आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसकी सहायता से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में अपने गाड़ी के दस्तावेज, अपने ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा और भी अन्य जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए हुए दस्तावेज होते हैं, उन्हें रख करके आप कहीं भी दिखा सकते हैं, जो कि मान्य है। भारत सरकार इस एप्लीकेशन को लगभग सभी सेक्टर में, सभी विभागों में ये एप्लीकेशन में दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स स्वीकार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बिना स्किप किए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आपको नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे जा करके अगर आप दबा देते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन है, उसे अगर आप प्रेस कर देते हैं तो हमारे जो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम आ जाते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन में और यहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसे आप गूगल के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ उसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल के प्ले स्टोर में। गूगल के प्ले स्टोर में आप जैसे ही आते हैं, यहां पे सर्च बार में जाकर के आपको लिखना होगा साथियों डिजी लॉकर। डिजी लॉकर जैसे ही लिखते हैं साथियों, ये देख सकते हैं आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन हो गया है जिसका 4.3 का रेटिंग है, 18 MB का ये एप्लीकेशन है, लगभग 10 मिलियंस यूजर जो हैं इसे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो हम इसे कर देते हैं इंस्टॉल। एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है ये भारत सरकार इसको मान्यता दे रखी है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आप रखते हैं और उसको आप संबंधित विभाग से इशूड करा लेते हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो सभी जगह मान्य होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है, 18 MB का था ये फाइल। इसे आपको करना होगा ओपन। जैसे ही आप ओपन करते हैं, यहां पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जा रहा है जिसमें राइट साइड के अप कॉर्नर में साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों साइन इन यहां करना होगा आपको। अगर आप पुराने यूजर हैं तो यहां साइन इन कर सकते हैं और अगर आप नए यूजर हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, नया आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस एप्लीकेशन का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। मान्यता वाले जो ऑप्शन है वो साइन इन के बाद ही आपको प्राप्त होंगे। तो हम यहां साइन इन को कर देते हैं। साइन इन के बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं, देख सकते हैं यहां पे अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहां क्रिएट योर डिजी लॉकर अकाउंट आप यहां क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी एक अकाउंट है तो आप यहां लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल मेरा आईडी ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे यहां लॉगिन करना होगा। आप यहां पे कर सकते हैं क्रिएट योर डिजी लॉकर। एक चीज और बता दूं दोस्तों, यहां पे जब आप आईडी क्रिएट करेंगे तो ये जो डिजी लॉकर है ये आपका आधार कार्ड के माध्यम से ही यहां पे आईडी क्रिएट हो सकता है। तो आप आधार कार्ड को अपने साथ रख लें या आधार कार्ड के नंबर आपको याद होना चाहिए। और एक और चीज बता दूं, वो रजिस्टर्ड नंबर भी आपके पास होना चाहिए जो रजिस्टर्ड नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो यहां दोस्तों मैं कर लेता हूं लॉगिन। यहां पे आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या यूजर नाम भी दे सकते हैं जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहां मैं अपना यूजर नेम दे देता हूं जो मैंने बना के रखा हुआ है और उसके बेसिस पे मैं इसमें लॉगिन हो जाता हूं।
ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आ चुका है मेरा लॉगिन का इंटरफेस। यहाँ पे इंटर ओटीपी बोला जा रहा है। जो ओटीपी मेरे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसमें आएगा, ये आ चुका है। यहाँ से मुझे करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ इंटर ओटीपी में जा करके मुझे इसे कर देना है पेस्ट। जैसे ही आप इसे पेस्ट करेंगे आपको कंटिन्यू करना है। साथियों, जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मांगा जा रहा है। क्रिएट करने के समय जो सिक्योरिटी पिन आप बनाते हैं उसे आप यहाँ डाल सकते हैं, और अगर आप उसे भूल गए हैं तो फॉरगेट माय पिन कर सकते हैं। फिलहाल मुझे याद है, मैं सिक्योरिटी पिन इसमें डाल देता हूं। जैसे ही सिक्योरिटी पिन डालते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा जहां पे सबसे पहला आपका आधार कार्ड दिखाई दे रहा है। आधार कार्ड के माध्यम से आपने इस डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट किया है, तो आधार कार्ड आपका ऑलरेडी यहां ऐड हो चुका है। उसके बाद यहां पे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाई दे रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस आप ऐड कर सकते हैं, और उस डॉक्यूमेंट को जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस का आरटीओ का विभाग है वहां से उसे इशू करा सकते हैं। इशू कराने के बाद वो यातायात में जहां भी आप जाते हैं यातायात विभाग के द्वारा उसे स्वीकार करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, जो आपका आरसी होता है, वो यहाँ पे आप यहाँ पे इशू कर सकते हैं, उसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो मैंने करके रखा हुआ है और आपको कैसे करना है। तो यहाँ देख सकते हैं जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहला होम वाला ऑप्शन है, जिसमें यहाँ पे सभी विभाग के बारे में बताया गया है जहाँ से आप उसे कनेक्ट करेंगे। और दूसरा जो है इशूड डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट इशू करा रखा है वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे ये आधार कार्ड मैंने ऑलरेडी इशू करा के रखा हुआ है, तो आधार कार्ड को जैसे ही टच करता हूँ देख सकते हैं आप हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहां पे डिजी लॉकर वेरीफाइड लिखा हुआ है, अर्थात ये वेरीफाइड मेरा आधार कार्ड है। अगर मैं कहीं भी आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है और उसे मेरे मोबाइल के इसमें दिखाऊंगा तो ये स्वीकार रहेगा, मान्य होगा। हम आ जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस में। दोस्तों देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस जो छत्तीसगढ़ आरटीओ रायगढ़ विभाग के द्वारा ये वेरीफाइड है, जिसमें दिखा हुआ है डिजी लॉकर वेरीफाइड। ये ड्राइविंग लाइसेंस को मैं कहीं भी दिखाऊंगा, भारत के किसी भी राज्य में चले जाऊंगा तो ये मेरा मान्य है, मुझे वो कागज रखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें मुझे बार बार झिकझिक या झंझट पालने की आवश्यकता नहीं है, न भूलने की आवश्यकता है। मैं कहीं भी जाऊंगा मोबाइल से इस चीज को अगर दिखाता हूं संबंधित अधिकारी को, यातायात विभाग के अधिकारी को, तो ये स्वीकार है, मान्य है। तो साथियों आपने देखा कि इसमें किस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। एक पैन कार्ड है, उसे भी मैं दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं पैन कार्ड जो कि भारत सरकार के द्वारा डिजी लॉकर वेरीफाइड कर दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको अपने आईडी इसमें वेरीफाई करवाना होगा तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइविंग लाइसेंस में आ जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को आप जैसे ही टच करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं जो कि अलग अलग राज्यों के आधार पर बांटा गया है। आप जिस भी राज्य से संबंध रखते हैं उस राज्य को टच करेंगे। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से संबंध रखता हूं तो मैं यहाँ छत्तीसगढ़ को टच कर लिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ आपके डेट ऑफ बर्थ को ले लिया गया है, साथ ही साथ यहाँ आपको डीएल नंबर को सबमिट करना होगा। जैसे ही डीएल नंबर को आप डालते हैं, गेट डॉक्यूमेंट करेंगे, तो आपके सामने आपका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे इशू कर दिया जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ा पेचीदा या रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसे करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैंने अपने ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस को कर दिया, इसलिए मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डालें और यहाँ गेट डॉक्यूमेंट कर लें। मैं अब आपको बता दूं कि इसके अलावा और क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लाइसेंस बताया, उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग राज्यों का रजिस्ट्रेशन आपका अलग अलग तरीके से होगा। मैं फिर से चले जाता हूँ छत्तीसगढ़ अपने राज्य में, और छत्तीसगढ़ राज्य में जैसे जाता हूँ तो यहाँ पे जिस गाड़ी को मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है उस गाड़ी का नंबर सबमिट करना होगा। जैसे सपोज दैट मैं करता हूँ CG13U2316। साथियों ये मेरा कार का नंबर है, मैं इसको डाला हूँ और यहाँ पे मुझे चेचिस नंबर डालना होगा जो कि कार के पास होगा, तो मुझे कार के पास जा करके निकालना होगा। देन यहाँ गेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो फिर उसी तरह आ जाएगा। तो इसे ऐसा आप कर सकते हैं अपने कार या टू व्हीलर बाइक के लिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, नीचे में आएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स हैं वो या सुविधाएँ हैं वो आप कौन कौन से ले सकते हैं। आधार कार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, इनकम टैक्स को भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इंडियन ऑयल, अर्थात आपका कोई गैस कनेक्शन है जो कि इंडियन ऑयल से है या भारत पेट्रोलियम से है, जो भी एलपीजी कनेक्शन है वो आप यहां से अपने गैस को भी यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। कॉमन सर्विसेज को ले सकते हैं, स्किल इंडिया को ले सकते हैं, और भी बहुत सारे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां प्रोवाइड कराया जाएगा। लगभग 11 अलग अलग साइट हैं, उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, आप जिस भी स्टेट गवर्नमेंट से उस स्टेट गवर्नमेंट में जो भी आपको चीजें मिलती हैं, जैसे मैं चले जाता हूं छत्तीसगढ़ के स्टेट गवर्नमेंट में और यहां आपको दिखा देता हूं कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या क्या दे रहा है। सबसे पहला दे रहा है
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक, इसे मैं बताऊंगा आपको बाद में, उसके सेकंड नंबर का बता दूं, जो आप पढ़ाई करते हैं 10th 12th का उसका दिखा रहा है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का दिखा रहा है। यहाँ 3 आपको दिखा रहा है, लेकिन जो फर्स्ट है इसके अंदर और भी बहुत सारे चीज हैं, जैसे कि लैंड वैल्यूएशन, जो आपके छत्तीसगढ़ में जमीन है वो उसका वैल्यूएशन ले सकते हैं, पेंशन आप लेते हैं उसका पेंशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, एनओसी जो आपको दिया जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो ले सकते हैं, लैंड का एनओसी ले सकते हैं, रिन्यूअल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अदर ले सकते हैं। यहाँ पे आप वाटर बिल का सर्टिफिकेट आप अपने आप में कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी यहाँ से ले सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का दिखा रहा है, और भी बहुत सारे साथियों यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड है, बहुत सारे चीज हैं। ये इतना काम का एप्लीकेशन है जिसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, साइन इन करें, साइन अप करें। उसे लॉगिन करने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इसमें कनेक्ट करके बिंदास होकर के आप भारत में कहीं भी घूमें, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर रहे, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के रहे, राशन कार्ड को लेकर के रहे, बिजली बिल को लेकर के रहे, पानी बिल को लेकर के रहे, किसी भी प्रकार के चीज को लेकर के रहे, पढ़ाई लिखाई को लेकर के रहे, आप बिंदास इस चीज को कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं साथियों, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इसमें रखते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही प्रॉपर वे से स्कैन होना चाहिए। तो अगर आप अच्छे ढंग से स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मैंने कैम स्कैनर के उपयोग को बताया है कि आप कैसे कैम स्कैनर में आईडी को स्कैन कर सकते हैं और अदर चीजों को स्कैन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रॉपर वे से। तो आप यहाँ आई बटन में जाकर के उस वीडियो को देख लें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। साथियों, आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो नीचे यहाँ पे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा नीचे में, उसे जाकर के आप प्रेस कर दें। अगर आप प्रेस कर देते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे जो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंच जाएगा। साथियों, तो आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।